हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके सिखाता हूँ आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो मेथड है, या तो आप डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा। अब इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ रहा है 6। तो 1 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 6 टाइम, ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह 2 की टेबल में फिर 3 टाइम आएगा, 3 यहाँ लिख दीजिए। फिर इसी तरह 3 की टेबल में कितने टाइम आएगा, 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद 5 6 30, 30 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, 7 3 21, 21 हो गया। 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 4 2 8। अब आपको देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर भी, बड़ा और छोटा दोनों नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको बड़े नंबर की बात करेगा तो आप ये लिखेंगे, अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप ये लिखेंगे। तो ये बिग नंबर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल है। तो आप दोनों ही सम आसानी से कर सकते हैं। तो आप फ्रैक्शन बताएंगे, ये फ्रैक्शन है स्मॉलेस्ट वाला और ये फ्रैक्शन है ग्रेटर वाला। समझ गए ना आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वो आप क्या लिखेंगे, नीचे नोट कर देंगे। फिर जितने ही डिफरेंस निकाले हैं उनका एलसीएम लेंगे, वो लिख लिया आपने। फिर एलसीएम लेने के बाद आप इससे चेक करेंगे ये कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर का करना है। इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई से 2 के टेबल में कितने रहा है, 3 टाइम में 3। इसी तरह 2 के टेबल में ये 3 टाइम 3। फिर 3 की टेबल से चेक करेंगे, 3 की टेबल में 2 टाइम, तो 2 से। फिर ऊपर वाले नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ नोट करेंगे। उसमें आप बड़ा नंबर आपको देखना है तो बड़ा नंबर ये हो जाएगा, छोटा नंबर ये। तो इनका हमें क्या करना है, फ्रैक्शन आंसर में नोट कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजी से। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इस तरह का अगर फ्रैक्शन आ गया और आपसे कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए, तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, पहला वाला नंबर आप ऐसे ही नोट कर देंगे। दूसरे वाले नंबर में ये 7 है, अगर 7 दिया है तो इससे एक नंबर माइनस करेंगे। क्या नंबर माइनस करेंगे, 8। 7 से 8 माइनस करेंगे कितने, 1 4 3, 1 से 8 माइनस करेंगे कितना आ गया, आप देखिए पहले चेक कीजिए। तो आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 से 8 जाएगा, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारा क्या आया, 1 4 2 3। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले में देखिए यहाँ पर 3 और 4 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 आ रहा है ना। तो 1 जो आएगा वो आप ऊपर लिख देंगे, और जो छोटा नंबर, जो नीचे नंबर लिखा था वो वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये सम आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। ओके, समझ गए। अब आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके पेपर में आएगा तो आप करेंगे कैसे। ठीक है, अगर ये 7 दिया और 7 के ऊपर सिर्फ बार है, अगर पॉइंट के एक नंबर बार है तो आप क्या लिखेंगे, 7 ऐसे ही लिख देंगे और इसके नीचे 9 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं दूसरा नंबर। दूसरे में 2 नंबर पे बार है तो आप क्या लिखेंगे, दोनों नंबर लिखेंगे और दोनों नंबर के नीचे 99। अगर नंबर दोनों कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हैं, आंसर में देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर में अगर बार आता है तो 3 नंबर में आप क्या करेंगे, 8 1 3 ऐसे ही नोट करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, ये 999 ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर आपका एक नंबर में बार लगा, एक में नहीं लगा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये 74 ऐसे ही नोट कर लेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है वो माइनस करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 नंबर है ना पॉइंट के बाद, तो आप क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, 9 और 0। ठीक है, ऐसे वाले नंबर में ना, जिसमें दोनों में मतलब बार लगातार लगे रहते हैं, उसमें 9 99 999 ऐसे चलता है। लेकिन अगर एक में बार है एक में नहीं है तो ऐसे, अगर ये 2 में बार है और एक में नहीं है तो एक में 9 लिखेंगे और 2 में डबल 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 67/90। ठीक है, इसी तरह ये नंबर दिया है तो आप क्या करेंगे, 6 से आप क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, वो नीचे ऊपर लिख देना है। और जो हमारा क्या आ जाएगा, 9 और डबल 0 नीचे की तरफ लिख देना। अगर दोनों नंबर कुछ कट रहे हैं तो कट कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये सम कर लेंगे।
ठीक है? तो इसको भी करिए।